क्या आप भी अपनी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हो? इतनी मजबूत कि चाहे आप 80 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, कभी कोई दर्द ना आए, चलने फिरने में दिक्कत ना आए, डेली के जो आपके काम हो वो आप आसानी से कर सके, बल्कि दूसरों की हेल्प भी कर सके। तो मैं आज बताने वाली हूँ सिर्फ 4 एक्सरसाइज। अगर आप भी अपनी बॉडी को लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हो, कमर का दर्द नहीं चाहते, घुटनों का दर्द नहीं चाहते, हिप्स का पेन नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सारी जिंदगी हमारी ऐसी कटे जैसे एक बच्चे की होती है कि वो घूमता फिरता रहता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन फिर भी उसको कोई पेन नहीं आता, खाता है, पीता है और सोता है, मतलब जिंदगी के मजे लेता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ 4 एक्सरसाइज जिनको करके आपकी बॉडी लोहे की तरह मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। 4 एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूं, अगर इनको आप करते हैं तो कितनी भी आपकी उम्र लंबी हो जाए, ना तो कोई इंजरी होगी, ना कोई पेन कभी आपको सताएगा। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम पेन फील करने लगते हैं अपनी बॉडी में। पेन तब फील होता है जब आपकी बॉडी कमजोर हो रही होती है, तो हम जरा भी ध्यान नहीं देते अपनी बॉडी के ऊपर, ये नहीं सोचते कि पेन क्यों आ रहा है, बस हम यूज करते हैं दवाइयों का, दवाई खा के अपना पेन कम कर लेते हैं। कभी भी ये ध्यान नहीं देते क्या अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए कुछ किया जा सकता है। कभी भी मान लिया आपकी स्पाइन में पेन होता है तो आपको कुछ झुक के काम करना होता है या कोई चीज नीचे से उठानी होती है, हमेशा आप अपनी कमर को बेंड कर लेते हो, या कुछ लोगों की तो आदत ही ये हो जाती है कि वो बैंड करके ही चलने लगते हैं। अब इस तरीके से हम अपनी स्पाइन को इस तरीके से मोड़ देते हैं जैसे मोड़ना होता है, तो इससे हमारी हड्डियां जो होती है उनके ऊपर कंप्रेशन नहीं पड़ता, एक दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हमारी हड्डियां वीक होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी हड्डियों पर प्रेशर देना है। प्रेशर वैसे वाला प्रेशर नहीं जिससे आपका पेन बढ़ जाए, वो वाला प्रेशर नहीं। एक प्रेशर होता है जैसे हम किसी के ऊपर फोर्सली काम करते हैं, मान लिया किसी को हमने चाटाई मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो उसकी जो चोट होती है वो हमारे ऊपर भी लगती है। जब हम ऐसा काम करते हैं अपनी बॉडी के साथ तो हमारी जो बॉडी है वो भी मजबूत होने लगती है। देखो, सो सही तरीके से मैं समझाती हूँ। जैसे बॉडी बिल्डर्स वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, उनकी हड्डियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है उस वेट को उठाने में। जब वो प्रेशर क्रिएट होता है आपकी पूरी बॉडी पे, आपके मसल पे, आपकी हड्डियों पे, तो आपकी हड्डियां तो मजबूत होती है, तो आपकी पूरी बॉडी लोहे की तरह मजबूत बननी शुरू हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आपको भी इस बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, कोई भी छोटा वेट आप ले सकते हो, जो भी आपको घर में कुछ भी मिल जाए, बस दोनों हाथों में इक्वल लेना है। अब आपको इस तरीके से हाथों को रखना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है, देखो अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में क्या करोगे, बिना वेट के इस तरीके से ये एक्सरसाइज पहले प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 1 से 2 दिन के लिए, कम से कम 40 से 50 रेपिटेशन एक दिन में जरूर करें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा स्टिफ हो गया, इतनी ऊपर तक नहीं जाता है। अब 50 के ऊपर के लोगों के शोल्डर भी स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि पहले कौन सी प्रैक्टिस करें। देखो, किसी भी दीवार के पास चले जाओ, दरवाजे के पास चले जाओ और आपको इस तरीके से खड़े होना है। अब धीरे धीरे करके अपने हाथ को ऊपर ले जाना है, ऐसे, और ऊपर, फिर नीचे लाना है, ऐसे दोनों हाथों से करना है। जिसमें भी स्टिफनेस है, जिस साइड स्टिफनेस है उस साइड से ज्यादा करें। जैसे कम से कम इस हाथ से 20 रेपिटेशन आपने डेली करने हैं। फिर इस हाथ से भी कर सकते हैं आप, अगर आपको स्टिफनेस है कंधों में। तो सबसे पहले ये करनी है अपनी स्टिफनेस को दूर करने के लिए। जब आप इसको कई बार करोगे दिन में, यानी 2 से 3 बार करोगे, तो आपकी स्टिफनेस पूरे तरीके से चली जाएगी। अब आपने ये एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया वेट के साथ करनी है। ऐसे अपने कंधों के पास वेट रख लीजिए और इस तरीके से वेट को ऊपर उठाना है। जब आप वेट को ऊपर उठाते हैं, आपकी स्पाइन तो देखो सीधी तो होती है, आपका पोस्चर तो ठीक होता ही होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, आपकी स्पाइन के ऊपर। तो आपकी रीढ़ की हड्डी है या पूरी बॉडी है, वहां की हड्डियों पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ इस वेट को बैलेंस करने में, उससे आपकी हड्डियों की मजबूती दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। तो ये मत सोचो कि हमारी तो उम्र हो गई है,
हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बल्कि मैं ये कहती हूँ 40 के बाद सब लोगों को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हड्डियां हमेशा के लिए मजबूत रहे, आपकी स्पाइन मजबूत रहे, आपके घुटने मजबूत रहे, इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो उनकी शोल्डर है ज्यादा स्टिफ हो चुके हैं या पेन बढ़ जाता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे रख लीजिए, इस तरीके से ज्यादा कंफर्ट आपको महसूस होगा। देखिए ऐसे, और ऐसे आप उठा सकते हैं धीरे धीरे। जहां तक आपके शोल्डर मूव कर पाते हैं उतना मूव करना है और धीरे से हाथों को नीचे ले आना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके आपको कम से कम 30 से 40 रेपिटेशन एक दिन में करने हैं। आप बीच बीच में रुक रुक के भी कर सकते हैं। जब आप थक जाए तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं और फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है जो कि बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, सब लोगों को जरूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। वो है स्क्वाट। आपकी लोअर बॉडी की मजबूती के लिए, आपकी स्पाइन की मजबूती के लिए। अगर आप चाहते हो कभी भी आपकी स्पाइन दर्द ना करे, वो कभी मुड़े ना, उम्र के कारण लोगों की जो स्पाइन है वो इस तरीके से मुड़नी शुरू हो जाती है, आप एकदम सीधे खड़े रहो सारी जिंदगी, तो इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। देखो शुरू में आप कैसे कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से हम नहीं बैठ पाएंगे, तो शुरू में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से किसी चीज का सपोर्ट लें, हल्के से नी बेंड करें और आप अपनी कुल्लों को पीछे की तरफ ले जाएं, ऐसे वापस। आप अपनी हिप जो एरिया है उसको पीछे की तरफ पुश करें, बस आपका स्क्वाट हो जाता है। वापस, एक से 2 दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप चेयर को ऐसे पास में रखें और हाथों को ऐसे मिलाएं। अब चेयर के ऊपर बैठे ऐसे और वापस, इसकी प्रैक्टिस करें कम से कम 10 to 20 रेपिटेशन एक बार में, और दिन में 2 बार ये प्रैक्टिस जरूर करें। अब जब आपकी प्रैक्टिस ये अच्छे से हो जाए तो आपको वेट ले लेना है हाथों में, और अब वेट के साथ ऐसे बैठे और वापस उठें। अब जब आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कम से कम 1 हफ्ता आपको लगेगा, उसके बाद आप चेयर को पीछे कर दें। अब आपको अच्छे से आ गया। अब धीरे धीरे आप बिना चेयर के करना शुरू करें। इस तरीके से को होल्ड रखें, थोड़ी देर उठ जाए, 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड, वापस। और हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी और फिर आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसे, और कम से कम जब आपको प्रैक्टिस हो जाए 2 हफ्ते में आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप 30 सेकंड के लिए होल्ड भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब आप अपने घर की छत पर जाते हैं, घूमते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। लेकिन मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। उसके लिए आपको वेट हाथों में रखना है और घूमना है। देखो वेट हाथों में लेने से जब हम घूमते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो वेट का प्रेशर पहले क्रिएट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होने लगता है कि हाथों में कुछ है, हाथों में कुछ है। हमारी बॉडी ये चाहती है कि हमेशा वो फ्री रहे, मतलब हाथों में अगर वेट भी हो तो उसे थकान महसूस होने लगती है। बस यही आपको अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है। जब बॉडी प्रेशर में आती है तब अपने आप को वो बचाने की कोशिश करती है। तो बॉडी को लगता है कि बॉडी के ऊपर कोई खतरा है, यानी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो अंदर से अपने आप को मजबूत करना शुरू करती है। यही काम आपने करना है, चाहे 10 मिनट चाहे 5 मिनट। आप कुछ वेट हाथों में लेंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई बैग भी हो सकता है, ग्रोसरी का सामान भी हो सकता है, कुछ भी आपको अपने हाथों में लेना है और घर की छत पर वॉक करनी है। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी। और इसी के साथ में एक चीज और कर सकते हो, आप इस तरीके से खड़े हो जाइए, थोड़ा सा अपने पैरों को खोल लीजिए
हाथों में वेट लेना है, बोतल में पानी भर के भी ले सकते हो, कुछ भी वेट हो सकता है, बस लेना है। अब इस तरीके से आपको साइड में पंच करना है ऐसे। ये भी बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप अपनी स्पाइन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपनी बॉडी को, अपनी हड्डियों को पूरा मजबूत करना चाहते हो लोहे की तरह, तो ये एक्सरसाइज आप डेली करेंगे। अपने फैट को भी जल्दी से कम करना चाहते हो तो डेली ये एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दो। और बिना वेट के नहीं करना है, वेट के साथ ही करना है। धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज भी कर सकते हो। इसको भी कम से कम 40 से 50 रेपिटेशन एक दिन में करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप सबको करनी चाहिए। देखो, हम जब किचन में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किचन में बड़ा बड़ा सामान रखा होता है, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, तो हम किसी भी बड़े डब्बे में रखते हैं और कुछ भी कंटेनर हो सकता है जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी, ये डब्बा मैंने ले लिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। जब मैं उठाती हूँ तो थोड़ा सा वेट फील होता है। आपको इसी की हेल्प ले लेनी है। डेली किचन में जाके क्या किया करो, इसको उठाओ, ऐसे खड़े खड़े ही उठा सकते हैं, और डेली ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कम से कम 10 to 20 रेपिटेशन, और 3 सेट एक दिन में जरूर करें। यानी जैसे हम खाना खाते हैं ना, सुबह को, दोपहर को, रात को, तो ऐसे ही आपने अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। कभी भी आपको शोल्डर पेन नहीं आएगा, नेक पेन नहीं आएगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कुल्लों का दर्द नहीं होगा। ये सारी चीजें अगर आप खत्म करना चाहते हो, एकदम स्वस्थ बनना चाहते हो, लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज डेली करना शुरू करो। इससे जब हम इसको उठा रहे हैं, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, फिर नीचे ला रहे हैं, तो एक प्रेशर पूरी बॉडी पे क्रिएट हो रहा है, आपकी हड्डियों पे, आपको पता भी नहीं है। आपको थोड़ा ये तो फील होगा कि भाई ये दुख रहे हैं, ये दुख रहे हैं, थोड़ा वेट है, लेकिन जो वेट अपनी बॉडी पर आप डाल रहे हो उससे और दिन पे दिन आपकी बॉडी मजबूत होती चली जाती है। आप इसको पकड़ के ही आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको पकड़िए ऐसे, साइड टू साइड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको बताई थी, स्क्वाट। तो हम बड़ा कोई डब्बा हो, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरीके से स्क्वाट भी कर सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जब आप करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, हम इजीली कर सकते हैं, और आप फील भी करोगे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ती जा रही है। जब आप 7 दिन करोगे, एक नई एनर्जी आपकी बॉडी में आपको फील होगी, एक नई स्ट्रेंथ आपको फील हो रही होगी। वो जो आपकी बॉडी में थकान थी, वो पेन था, वो वीकनेस था, वो सब आपको कम होना फील हो जाएगा पहले 7 दिनों में ही। तो इसलिए करना शुरू करिए अगर आपको भी अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है, पेन फ्री रहना है और बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर फील करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।